कहानी का आगाज एक दिन दादाजी अपने पुराने खेत में हल चला रहे थे कि अचानक जमीन में से एक आवाज आई। हो वोंक, मुझे बाहर निकालो। दादाजी चौंक गए, फिर जमीन खोदनी शुरू की और क्या देखते हैं, एक भींसा निकल आया, मगर आम भींसा नहीं। ये था भबूका, एक जादुई भींसा जिसके पर थे। लेकिन मसला ये था कि वो अड़ता अल्टा था, यानी टांगे आसमान की तरफ और सींग जमीन की तरफ। गोलो दौड़ता हुआ आया और जोर से हंसा। दादाजी, ये तो उल्टा भींसा है, कहीं आपने गाय का लेटा हुआ वर्जन तो नहीं निकाल लिया? दादाजी ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, बेटा, ये कोई आम भींसा नहीं, ये है भभूका। उसे बोलने और उड़ने की ताकत है। भभूका बोला, सही पहचाना दादा, अब तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मगर हर बार उड़कर। पहली ख्वाहिश, मफ्त आम का बाग। दादाजी बोले, पहली ख्वाहिश, मुझे एक ऐसा आमों का बाग दो जिसमें बंदर न आए। भभूका उल्टा होकर उड़ गया और 5 मिनट में वापस आया, पर बाग भी उल्टा ही था। दरख्त जमीन में जड़ों समेत लटक रहे थे और आम आसमान से गिर रहे थे। गोलू ने एक आम पकड़ा, चुखा और चीख पड़ा, दादाजी, ये तो खट्टा नहीं, उल्टा है, मतलब ये नमकीन आम है। दादाजी ने गुस्से से भभूका की तरफ देखा, मगर वो मुस्त होकर गाना गा रहा था। उड़ा उड़ा भींसा, आम लाया 3 सा। दूसरी ख्वाहिश, जादुई चारपाई। दादाजी ने कहा, दूसरी ख्वाहिश, ऐसी चारपाई जो खुद ब खुद हिलती रहे, ताकि मुझे झूला झूलने की ज़रूरत न पड़े। भब्बूका फिर उल्टा होकर उड़ा, वापस आया और एक जादुई चारपाई लाकर ज़मीन पर गिराई, मगर वो हिलती कम, इछलती ज़्यादा थी। दादाजी जैसे ही लेटे, चारपाई ने उछालकर उन्हें कन्वे में फेंक दिया। गोलू ने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये तो जंपंग बीड है, लगता है भबूका ने ट्राम्पोलिन समझा होगा। तीसरी ख्वाहिश, सुकून का दिन। अब दादाजी बहुत थक चुके थे। बोले, बस भबूका, आखिरी ख्वाहिश ये है कि आज का दिन सुकून से गुजरे, कोई शोर शराबा ना हो। भबूका ने गर्दन घुमाई, आसमान की तरफ टांगें की और बोला, ठीक है, आज का दिन मुकम्मल सुकून का होगा, लेकिन एक छोटी शर्त पर। गोलू ने पूछा, वो किया? भबूका मुस्कुराया, मैं आज दिन भर गाना गाऊंगा। मैं हूँ उड़ता भींसा, उल्टा लेकिन शहनशाह सा। पूरे दिन गांव वाले हैरान, परेशान और हंसी से बेहाल होते रहे, क्योंकि एक भींसा आसमान में अल्टा उड़ रहा था और गाना गा रहा था। दादाजी झूलती चारपाई पर हिल रहे थे और कानों में रोई डालकर कह रहे थे, कम आमों के बजाय भींसे नहीं गर रहे। अख्तिताम, अब भी अगर कभी आप गांव के आसमान की तरफ देखें और कोई चीज़ उल्टी उड़ती नज़र आए, तो जान लीजिएगा भभूका वापस आ गया है। अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी को मज़ीद तवील, तफसीली और दिलचस्प बना सकता हूँ, तकरीबन 6000 अल्फाज में, जैसे आपको पसंद है। क्या आप चाहते हैं